जीपीएससी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस का सिलेबस अपडेट कर दिया गया है। काफी बड़े चेंजेस करे गए हैं। ब्रीफली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वो मेंस के चेंजेस हैं। इवन तो आपका प्री आने वाला है, बट स्टिल 4 से 5 मिनट के अंदर मैं आपको वो चेंजेस बताऊंगा ताकि आप थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन को जान सकें। देखिए, जो अपडेटेड सिलेबस है उसमें क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस करी गई हैं, क्या चीजें रिड्यूस करी गई हैं, क्या सिलेबस चेंज हुआ है। और एक चीज जो बिल्कुल फिक्स है कि जो पुरानी अप्रोच है जीपीएससी को क्लियर करने के लिए वो आपकी नहीं चलेगी, क्योंकि काफी मेजर बदलाव जो है जीपीएससी ने इस बार करे हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। बेसिकली एक क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर्स के लिए है। देखिए, मैंने एक यहाँ पे टेबल बनाई आप लोगों के लिए, जिसमें हमने इसको ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न में डिवाइड किया है। अगर हम देखें नंबर ऑफ जीएस पेपर से ही, पुराने पैटर्न में जीएस के जो पेपर है वो 3 होते थे, नए पैटर्न में 4 होते हैं। एक बड़ा मेजर चेंज। नंबर 2 जीएस पेपर 1, यहाँ पे ज्यादा चेंज नहीं है, सिलेबस को रिड्यूस ही किया गया है। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी सेम सब्जेक्ट्स हैं, बट सिलेबस हिस्ट्री का जो है वो काफी रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है। सेकंड अगर हम देखते हैं पेपर 2, काफी चेंज है यहाँ पे। पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड यहाँ पे एथिक्स होता था, तो एथिक्स का जो पोर्शन है वो पेपर 2 से बिल्कुल हटा दिया गया है और एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज इंडियन सोसाइटी। ये सारा का सारा जो चेंज है वो यूपीएससी से इंस्पायर्ड है। पेपर 3 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ साइंस एंड टेक, इंडियन इकोनॉमी एंड करंट अफेयर आपका है। तो यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट आपका नया ऐड किया गया, दैट इज एनवायरमेंट। तो इसको आपको सेपरेटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द मेजर चेंज, दैट इज पेपर 4, जो पहले सिर्फ एक छोटा सा पार्ट होता था, बट अब पूरा का पूरा 250 नंबर का एथिक्स का पेपर 4 रहेगा और उसमें केस स्टडीज रहेंगी। ये तो है सब्जेक्ट को लेके, यानी काफी नए इंडियन सोसाइटी है, आपका एथिक्स है जो चेंज हुआ है, एनवायरमेंट जो है वो ऐड किया गया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हटाया गया है। अब एक और मेजर चेंज है, वो नॉन गुजराती स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी खुशी की बात है और थोड़ा सा यूनिवर्सल बनाते हुए कि आपके जो लैंग्वेज पेपर होते थे पहले उनकी मेरिट कैलकुलेट होती थी और इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज भी आपका मेरिट में आता था। अब आपके दोनों पेपर क्वालिफाइंग कर दिए गए हैं और क्वालिफाइंग मार्क्स भी सिर्फ 25% ही आपके रखे गए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है। उसके अलावा वन मोर थिंग विच इज ड्रास्टिक, दैट इज मार्किंग पैटर्न। देखिए, पहले जीपीएससी में मार्किंग पैटर्न आरएएस की तरह 2510, यहाँ पे 3510 होते थे। आरएएस में जैसे 2510 मार्क करके आते हैं, तो जब 3 और 5 मार्क के क्वेश्चंस को आप अप्रोच करते हैं, राइटिंग स्टाइल होती है वो एंटायरली डिफरेंट होती है। बट यहाँ पे अब जो क्वेश्चंस है वो आपके हैं 10, 15, 20, 25। केस स्टडीज जो है वो 25 मार्क्स तक की हैं। तो यानी आपको बहुत ही डिटेल्ड एंड इलेबोरेटेड आंसर जो है वो लिखने पड़ेंगे। तो ये कुछ मेजर चेंजेस हैं। अगर यहाँ पे हमने इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी है। ये नए पैटर्न में है, हिस्ट्री का सिलेबस ये पुराने पैटर्न में। आप देख सकते हैं पुराने पैटर्न में बहुत ज्यादा चीजें थी, नए में सिर्फ लिमिटेड चीज, वो भी यूपीएससी के हिसाब से रखा गया है। आप इसको देख लीजिएगा, मैं ज्यादा टाइम यहाँ नहीं लगाऊंगा। उसके अलावा कल्चर में भी सिलेबस को थोड़ा सा कम किया गया है, गुजरात की कल्चर का कुछ हिस्सा यहाँ पे हटाया गया है। उसके अलावा ज्योग्राफी में लगभग लगभग चीजें सेम हैं, ज्यादा मेजर चेंजेस ज्योग्राफी में नहीं देखने को मिल रहे हैं। इंडियन पॉलिटी अगेन लगभग लगभग पूरा सिलेबस जो है वो सेम है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहां से हटाया गया है, बट जो गवर्नेंस वाला पार्ट है वो एज इट इज सेम है। थोड़ा सा सोशल सेक्टर वाला पार्ट ज्यादा रखा गया है। इंडियन सोसाइटी पुराने वाले में नहीं होता था, बट अब नए वाले पैटर्न में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी, ठीक है, फैमिली के टाइप्स क्या होते हैं, कास्ट सिस्टम क्या होता है, वुमेन जैसे सोशल चैलेंजेस क्या है, मार्जिनलाइज सेक्शन के क्या है, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इंपैक्ट, या फिर गुजराती डायस्पोरा के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये नए पैटर्न में आपका डाला गया है। ये आरएस में भी है और यूपीएससी में भी एज इट इज रहता है, और गुजरात वाला डायस्पोरा इसमें एक्स्ट्रा रहेगा, उसको हम सेपरेटली करेंगे भी। साइंस एंड टेक अगेन सिलेबस को प्रिसाइज किया गया है। यहाँ पे बहुत ज्यादा था, बट लगभग लगभग चीजें वही रहती है, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है। देन एनवायरमेंट का ये जो पोर्शन है ये नया ऐड किया गया है कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स हमारे क्या रहेंगे, ईआईए क्या है, इंटरनेशनल इनिशिएटिव क्या है, बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, डेवलपमेंटल इश्यूज, इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट की जो हमारी डिबेट रहती है। तो यहाँ से एक चीज आप समझेंगे कि जो आपके यूपीएससी पीवाईक्यू है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी मेजर चेंजेस नहीं है, लगभग सेम है, थोड़ा सा प्रिसाइज ही किया गया, सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। एथिक्स, एथिक्स को बहुत इलेबोरेटेडली यहाँ पे डाला गया है और केस स्टडीज भी बहुत डाली गई है। पहले एथिक्स का जो आपका सिलेबस था वो कम था, जैसे ह्यूमन एथिक्स, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, ह्यूमन वैल्यूज एंड चैलेंजेस। अब इसको बहुत ज्यादा डिटेल में लीडरशिप, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, मॉरल करेज, राइट स्टैंड, कंपैशन, एम्पैथी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, तो ये सारी चीजें आपके एथिक्स में भी डाले गए हैं, अगेन यूपीएससी के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। अब देखिए आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा चेंज होगा। सबसे पहले आपको जो अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक की भी वो बहुत वास्ट रखनी पड़ेगी। रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको रखनी पड़ेगी। यहाँ पे यूपीएससी जो पीवाईक्यू है स्पेशली 2013 से लेकर 25, क्योंकि 25 का भी आपका हो चुका होगा,
वो काफी रेलेवेंट रहेगा। वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इन डेप्थ एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, फैक्ट्स, एग्जांपल्स, यूनिक अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी, यूनिक फैक्ट और एग्जांपल आपको अपने आंसर्स में डालने पड़ेंगे। तो ये आंसर राइटिंग की भी अप्रोच रहेगी। सो ओवरऑल वी कैन सी कि जो इंक्लिनेशन है जीपीएससी का वो यूपीएससी जैसा ही हो गया है। तो जो स्टूडेंट पहले से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक एडवांटेज डेफिनेटली रहेगा। बट क्योंकि आपका समय है, काफी समय है, तो जो जीपीएससी वाले भी हैं वो भी आराम से एक्लेमेटाइज कर पाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन क्लियरली मेंशन है, इंग्लिश गुजराती ये मैंने आपको बता ही दिया है। उसके अलावा थोड़ा सा मैं अकेडमी के बारे में बताता हूँ। यूपीएससी एचसीएस के स्टूडेंट को हम पिछले 4.5 साल से डॉक्टर अमित एचसीएस आईएएस अकेडमी पे यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। पिछले 3 एचसीएस में हमारा रिजल्ट 108 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, 51 आउट ऑफ 113 टोटल पोस्ट में, 24 आउट ऑफ 61 इंक्लूडिंग रैंक 1 अनिल, एंड 33 जो हमारा फर्स्ट बैच था एचसीएस का उसमें सिलेक्शन हुए थे, जिसमें 9 स्टूडेंट एसडीएम के पोस्ट पे लगे थे। तो उसके अलावा ये हमारा डेडिकेटेड टीम और टेलीग्राम ग्रुप जो है आपको लिंक में मिल जाएंगे। डॉक्टर अमित अकेडमी जीपीएससी का हमने सेपरेटली ग्रुप बना रखा है। लगातार क्लासेस हो रही हैं, प्री की आपकी मैराथन क्लासेस चल रही हैं। सेम पैटर्न में मेंस का आपको सारा सिलेबस करवाया जाएगा, बहुत एडवांस में प्रिपरेशन करवाई जाएगी। विद इन टू टू 2.5 मंथ्स आपका पूरा मेंस का सिलेबस हम करवाएंगे, और उसके बाद आप सिर्फ लगातार रिवीजन करेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। ये तो रही मेंस की बातें, और ये हमने बात कर ली है काफी ब्रीफ में। तो अब आप फिर से यूपीएससी प्री पे लग जाइए, सॉरी जीपीएससी प्री पे लग जाइए, और जो अकेडमी की बाकी मैराथन क्लासेस हैं उनको भी आप देख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन आराम से पढ़ाई करें, टेक केयर, जय हिंद।